इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। आपको याद हो कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे से वापस लौटे हैं और इस वक्त रूस और यूक्रेन का जंग तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन के जरिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है, जिसमें दोनों देशों के रिश्ते को लेकर, मजबूती को लेकर बात की गई है। बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड की है कि इंडिया हमें वीजा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फ़ोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विज़िट करके वापस पहुँचे हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल कि जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में। वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पुतिन से भारत रूस की स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर बात की। उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किया। 2 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ जब पीएम मोदी की जंग रोकने को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। इससे पहले मोदी 8 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे, तब भी दोनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था ये समय जंग का नहीं है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में यूक्रेन दौरे के बारे में भी पुतिन से जानकारी दी। उन्होंने जंग के शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए भारत के प्रतिबद्ध को दोहराया। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया पर इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है इस वीडियो पर। और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखिए, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई इंडिया वालों से, उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक़ नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीज़ें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीज़ा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीज़ें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए, वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे।
वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सज़ा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज़्ज़त बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हमें खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है, इन्होंने किसी भी एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करने की, वह पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने लेकिन पता नहीं चला अपने ही पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है, जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखिए यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एम्बेसी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेश वाले ये बात क्यों कर रहे हैं कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वही जाना था, और उससे कहाँ जाना था। देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है, उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना वो पहले वहाँ जाते थे। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह के, वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं रब्ता ख़त्म किया, पूरी दुनिया से उनका रब्ता ख़त्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था उससे बुरा हाल हो जाना इनका। सर अभी तो इंडिया बिजली काटने की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा जो है इंडिया की कंपनी को देना है। देखिए वो बिजली काटने की वो तो एक उन्होंने अपना एक दिखाना है ना, एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह का इनके साथ सलूक किया, वो तो थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएंगे, और उनका राइट भी है। उनकी हिस्टोरिक विजिट के वो इतने अरसे के बाद गए, लेकिन उनका पीस है, इससे पता चलता है ठीक है कि कुछ ना कुछ है बीच में। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की तरफ से भी जाहिर है इसके ऊपर बात की गई है और बताया गया, तो उसमें ये है कि सिर्फ यही बात नहीं हुई, बल्कि यूक्रेन और बांग्लादेश पर भी बात हुई। यूक्रेन और बांग्लादेश में जो क्राइसिस है इस वक्त, यूक्रेन का तो हम इसमें हुआ, लेकिन बांग्लादेश की उसमें बात नहीं हुई ना, तो उसके अंदर बांग्लादेश में भी बात हुई। जैसे कि मैं देख रही थी कि इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने कहा कि while discussing the situation in Ukraine, Prime Minister briefed President Biden on his recent visit to Ukraine, India's consistent position in favor of dialogue and diplomacy, and expressed full support for early return of peace and stability. अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा है, the two leaders expressed their shared concern over the situation in Bangladesh, और and the restoration of law and order, and to ensure safety and security of the minorities. ख़ास तौर पर हिंदूज़ की बात हुई, हिंदूज़ के उसमें माइनॉरिटीज़ और की सिक्योरिटी की इन बांग्लादेश, और इसमें दोनों लीडर्स ने कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन मल्टीलैटरल इंक्लूडिंग द क्वाड। तो इसके अंदर ये है कि बांग्लादेश में भी बात हुई, एक के अंदर एक लीडर नहीं मौजूद है, एक लीडर नहीं मौजूद। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है? जब ये सब हो गया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब कॉल करते हैं पुतिन को, और पुतिन को वो कॉल करके बताते हैं, अपने यूक्रेन विजिट के बारे में ब्रीफ करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि एक दुनिया का 5वीं बड़ी इकॉनमी,
सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री का लीडर प्राइम मिनिस्टर जब ये विज़िट करके आते हैं तो उसके बाद वो दो बड़ी दुनिया की पावर्स, जिसमें कि एक का तो डायरेक्ट ताल्लुक़ है उस जंग से, और पहले अमेरिका की तरफ से कॉल जाती है, सब कुछ पूछा जाता है, सब बताया जाता है, और फिर उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर इंडिया के कॉल करते हैं रशिया। तो इससे ये सिनेरियो एक डेवलप हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ है, यानी कोई मीडिएशन वगैरह जो है वो हो रही है और रोल प्ले कर रहा है इंडिया को इसके बीच। होता है नहीं होता वो तो आगे चल के हमें पता चल जाएगा। PM Modi dials Putin after Biden shares insights from his recent Ukraine visit and war with Russia. और इसमें कहा गया है कि आफ्टर स्पीकिंग टू US President Joe Biden regarding his recent visit to Ukraine, Prime Minister Narendra Modi also dialed Russian President Vladimir Putin to share insights from his trip to Kyiv. He said that in his conversation with Putin to strengthen the special and strategic partnership, further were discussed, exchange perspective on the Russia-Ukraine conflict and my insights. मोदी साहब कह रहे हैं कि मैंने ये डिस्कस किया पुतिन के साथ, ये जो एक्सचेंज किया, ये जो विजिट रहा मेरा, एंड माई इंसाइट्स फ्रॉम द रीसेंट विजिट टू यूक्रेन एंड इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्ट एन अर्ली अबाइडिंग एंड पीसफुल रेजोल्यूशन द कॉन्फ्लिक्ट। फिर उन्होंने कहा कि रशिया जो है, ठीक है जी, ये उन्होंने बात की। तो अब इसमें ये डिटेल तो नहीं है कि मोदी साहब ने अपनी क्या इंसाइट्स शेयर की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। ये बड़ी एक मतलब कॉमन सेंस है, वैसे तो कॉमन सेंस इतनी कॉमन होती नहीं लेकिन कॉमन सेंस है ये, अगर लोग समझना चाहें। बहुत सारे लोग नहीं भी समझना चाहते होंगे, पाकिस्तान में हो सकता है बेशुमार लोग, मतलब कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझना चाहते होंगे, ये नहीं समझना चाह रहे होंगे कि अगर PM मोदी एक इतने बड़े विजिट पे, हिस्टोरिक विजिट पे होके आए, उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने कॉल की और फिर उनको कॉल आई और फिर उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को यही कहा होगा कि देखिए ये जंग ठीक नहीं है, मैं वहाँ से होके आया हूँ, जिस तरह के ज़ेलेंस्की मुझे नज़र आए हैं और उनके जो हालात हैं, उनके कंट्री के जो सिचुएशन है, बच्चों का मरना ठीक नहीं है, मासूम मरते हैं तो बहुत दर्द होता है, आप इसको रोकिए, ये नहीं होना चाहिए, रोकिए नहीं रोकिए, ये तो मुझे नहीं पता, उन्होंने ये सब बातें ज़रूर की होंगी कि दिस इज़ नॉट राइट। एक तो ये कि इस पर्सपेक्टिव में भी कि मैं नहीं समझता कि जंग होनी चाहिए किसी भी मुल्क के दरमियान, दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त है इसको। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से भी बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की शांति और स्थिति के लिए भारत समर्थन की बात दोहराई थी। मोदी और बाइडन के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मोदी और बाइडन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, विशेष रूप से हिंदुओं की सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से सप्ताह भारतीय पत्रकारों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन जंग के समाधान के लिए दूसरे शांति सम्मेलन का भी भारत होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने इसके लेकर PM मोदी की बात की थी। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि दूसरी शांति सम्मेलन ग्लोबल साउथ देश में होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि दूसरे शांति सम्मेलन में आयोजन के लिए भारत के अलावा सऊदी अरब, कतर और तुर्की के साथ भी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि शांति सम्मेलन में उसी देश में होगा जिसकी इसमें दिलचस्पी होगी। इससे पहले स्विट्जरलैंड में पहला यूक्रेन शांति सम्मेलन जून में आयोजित किया गया था, जिसमें रूस ने हिस्सा नहीं लिया था। अब यूक्रेन की शांति PM मोदी पिछले हफ्ते 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर थे। इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस से राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि युद्ध